हरे कृष्णा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू बेग फॉरगिवनेस। आप लोगों से माफी चाहते हैं कि आपको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है मैं, बट व्हाट कैन आई डू। मैं तो ऑलरेडी 8 बजे ही रेडी था। हमारी टेक्निकल टीम से कुछ ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे हम लोग लैपटॉप से, और समहाउ मिस्टेक आ रहा था। फाइनली हमने मोबाइल से ज्वाइन किया, बट मोबाइल से शेयरिंग नहीं हो पा रहा था कहीं ना कहीं। तो बहुत सारा फिर चैप्टर चेंज हो गया था कुछ ना कुछ। प्रभु एनीवे, जी, अगर अगर आपके कैपेसिटी पास टाइम है टाइम, उसको हम और प्रभु जी ज्यादा आप प्रभु कराते हैं। जी वैसे आप ये भी भागवतम ही था कि हमने चाहे श्लोक पढ़ा, चाहे हमने प्रेयर्स किया, चाहे हमने कीर्तन किया। दीज और ऑल भागवतम मतलब केवल ये नहीं होता है कि जब लेक्चर चालू होता था भागवतम में। कुछ लोगों का ये भी हैबिट्स होता है, हम देखते हैं कई बार कि मतलब जब मंदिर में भी जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग जब मंदिर में जब भागवतम स्पीकर अपना एक्चुअल चालू करता है तब वो आते हैं। नहीं, एक्चुअली जो राधा माधव होता है, द पर्पस बिहाइंड द राधा माधव, इसी अगर हम राधा माधव के आज एक्चुअली डिस्कस करेंगे तो उसका पूरा टाइम जा सकता है। राधा माधव जो हम गाते हैं, ये इसका मेन पर्पस क्या है? प्रभुपाद हमेशा लेक्चर में कोई गाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि टू सेट आउट आवर मूड। बिकॉज जनरली हम लोग हमेशा रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में ही रहते हैं। तो कैसे हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बाहर निकले और कैसे वापस भागवतम के माहौल में आ जाए, इसलिए भगवान प्रभुपाद जी ने हमको ही राधा माधव भजन गाने के लिए। एंड देन वी डू द प्रेयर्स, भागवतम प्रेयर्स, एंड देन वी डू द प्रेयर्स टू द आचार्यस। ऑल दिस थिंग्स टू सेट आउट और माइंड सेट, है ना। माहौल सेट करने के लिए होता है, अपना क्या कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स लेने के लिए होता है, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना। तो दैट्स वाई हमको कभी इनको भी कभी चीप नहीं लेना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना कोई स्पीकर बोल रहा है उतना इंपॉर्टेंट कीर्तन करना। बोथ आर द सेम इम्पोर्टेंस। सो एनीवे, तो एक तरह से देखा जाए तो पिछले जो 20-25 मिनट से हम कर रहे थे, दैट इज आल्सो भागवत, दैट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड। एनीवे, सो हम थोड़ा सा इस श्लोक पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको जो मेन पॉइंट यहाँ पे गोपा जी बता रहे हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा। या यहाँ पे रूपा जी बता रहे, जैसे तात्पर्य में बताया गया है, सॉरी अनुवाद में बताया गया है कि प्रबुद्ध मतलब जो स्पिरिचुअल एलिवेटेड लोग होते हैं, उन लोगों को प्रकृति का प्रभाव कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, चाहे वो कितने भौतिक कार्यक्रम लगा रहे। और उसका मेन एक क्वालिटी बता रखा है कि उसका मन भगवान में स्थिर है। तो आखिरकार यहाँ पे जो बैठे हैं, हम सब में से कौन कौन चाहता है कि हम भी एक न एक दिन शुद्ध भक्त बने? चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि आखिरकार एक न एक दिन हम भी शुद्ध भक्त बने। तो क्या प्रोसेस है, शुद्ध भक्त कैसे बना जा सकता है, उस प्रक्रिया को यहाँ पे समझाया। क्या समझाया उस प्रक्रिया को यहाँ पे? उसमें बताया कि अगर कोई आदमी जो शुद्ध भक्त रहता है, उसका स्पेशल चीज क्या होती है कि उसका मन भगवान में स्थिर है। और प्रभुपाद जी इसमें ये बता भी रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि कपिल भगवान भी बोलते हैं कि मतलब किस प्रकार जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा आत्माराम होता है, मतलब अपने आप में आनंद लेता है। तो अपने आप में आनंद क्यों लेता है? क्योंकि वो अपना मन भगवान में लगाएगा, इसीलिए अपने आप में आनंद ले सकता है। मतलब कहते हैं ना कि अगर जिसको भगवान में रुचि आ गई है, उसके लिए भी संसार की और कोई चीज की जरूरत नहीं है। नाउ ही अलोन कैन कंटिन्यू हिज होल लाइफ। जैसे प्रभुपा जी कई बार बोलते थे, प्रभुपा जी देखा ही था हमने प्रभुपा जी की। प्रभुपा जी के पास अपना क्या था बताओ? कोई तो था नहीं। बस उनका प्रभुपाद के पास अपने पास क्या था? भगवान थे। और भगवान का रहने का मतलब क्या है? हरिनाम था भगवान का, भगवान का भागवत उनके पास। इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका में गए तो किस कॉन्फिडेंस से चले गए। अगर इस पे बात करें, अगर हम कि प्रोपाल जी अमेरिका में किस कॉन्फिडेंस से चले गए, था क्या फिगर उनके पास जिसके दम पे वो बोले कि हाँ मुझे अमेरिका जाऊंगा? पैसा तो कुछ था नहीं प्रोपा जी पास। पास अगर कुछ चीज थी तो वो थी हरिनाम के ऊपर जो प्रोपा जी की श्रद्धा है, जो फेथ है प्रोपा जी का, स्ट्रॉन्ग अनफ्लिंचिंग फेथ जो था हरिनाम के ऊपर, वो प्रोपा जी की कमाई थी, वो प्रोपा जी की शक्ति थी अमेरिका जाने की। जो भागवतम पे उनका जो विश्वास था, जो कि भागवतम हर व्यक्ति को सकता है, इस बात में जो पूर्ण विश्वास था, यही वो चीज है जिसकी वजह से रूपा जी अमेरिका निकल गए। और अमेरिका निकल ही नहीं गए, अमेरिका में जाकर के सक्सेसफुल भी हो गए। वैसे तो कहा जाए तो शुद्ध भक्त है तो वैसे ही सक्सेस होने, लेकिन फिर भी हमको सिखाने के लिए बताना चाह रहे हैं। रूपा जी कई बार बोलते भी सीख। तो हम देखते हैं टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के अंदर रूपा जी जस्ट स्टार्ट करके चैंटिंग कर रहे थे, एंड एवरीथिंग बिकम जस्ट, धीरे धीरे सब कुछ राइट डायरेक्शन में अरेंज हो गया। तो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हरिनाम और भागवतम के ऊपर श्रद्धा है। तो मैं ये बात क्यों बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब शुद्ध भक्त है जैसे हम सोचते हैं कई बार, अरे प्राइम मिनिस्टर होता है तो मतलब उसकी अलग से गाड़ी होती है, उसके अलग से एयरफोर्स सिक्योरिटीज होती हैं, उसका अलग से चाल चलन बात व्यवहार सब होता है। शुद्ध भक्त के केस में ये भौतिक नियम नहीं लगते।
शुद्ध भक्त तो बल्कि जितना ज्यादा शुद्ध भक्त होगा वो उतना ही ज्यादा अपने आप को भौतिक चीजों से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता जाएगा, और इन द सेंस की भौतिक चीजों में आनंद नहीं लेगा, भौतिक चीजों को छोड़ देगा, और अपने आप को स्पिरिचुअल एलिवेटेड इस लेवल पे कर देता है कि अपने आप में आनंद लेता है। मतलब वो भागवतम लेके पढ़ जाएगा तो 10-10 घंटा भागवतम पढ़ सकता है, दैट्स इट। उसको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा के लेवल पे मानता है, शरीर के लेवल पे। तो ये स्टोरी होती है आत्माराम की। इसको इस आत्माराम के बारे में भागवतम में भी एक श्लोक आता है, चेतन चेताल में भी श्लोक आता है, आत्माराम मुनि यो निर्गंते अपिरूप निर्गंते अपिरूप में इत्थम भूत गुणो हरि। इस पे एक लाइन और आती है कि किस प्रकार जो है आत्माराम जो व्यक्त श्लोक होता है उसके बारे में बहुत डिटेल व्याख्या है। अभी हम उस पर थोड़ा बात नहीं करेंगे, अभी हम प्रभुपा जी का जो मेन पर्पट आगे जिस लाइन में जा रहा है उस पर थोड़ा बात करें। तो आगे प्रभुपा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्माराम के बारे में प्रभुपा जी ने बताया, आत्माराम मतलब कि जो परमात्मा के प्रसंग में आध्यात्मिक कार्यक्रम में व्यस्त था, वो मैंने ऑलरेडी बता दी कि आत्माराम लोग होते हैं वो मतलब अपने अपना कनेक्शन भगवान से बना लेते हैं। मोटे मेटेरियल वर्ल्ड से जो कनेक्शन है उनका वो मेटेरियल लेवल पे कट हो जाता है। फिर अगर उनका कनेक्शन मेटेरियल वर्ल्ड में रहता भी है तो स्पिरिचुअली लेवल पे रहता है, मेटेरियल लेवल पे उनको कोई रिलेशन नहीं रहता। एंड दैट इज द रीजन कि वो आत्माराम कहलाता है। और एक दिन हम सबको भी आत्माराम ही बनना है। आत्माराम बनने का मतलब क्या है? आत्माराम बनने का मतलब है कि अपने आप में आनंद लेना है, दूसरे शब्दों में अपने और भगवान की जो रिलेशन है उसमें आनंद लेना है। अभी हम लोग सब आनंद के लिए भौतिक चीजों में आनंद ढूंढते हैं, कहाँ खाने के लिए मिल जाए, है ना, आज क्या मेनू बनाया भाई, है ना, अरे संडे को स्पेशल बन रहा है, चलो बाहर पार्टी में कब जा रहे हैं, ना। तो हमारा बस ये रहता है गोविंदा में स्पेशल मेनू क्या है तो हम अभी बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं, है ना। और हम कहाँ आनंद ढूंढ रहे हैं? हम आनंद ढूंढते हैं, चलो क्या कहते हैं ना, अभी आज कौन सा क्या कहते हैं ना, अभी क्या चल रहा है उनके साथ में। अब भक्तों का आनंद प्रसाद में रहता है, और जनरली भक्तों का आनंद रहता है अच्छा ये फेस्टिवल आ गया, वो फेस्टिवल आ गया, है ना। और तो मतलब हम बाहर से ही है एक्चुअली, अंदर में डीप तो उतर नहीं पाते हैं, है ना। जैसे भगवान को भी देखते हैं तो अच्छा आज ये ड्रेस पहन लिया, कल वो ड्रेस पहन लिया, है ना। ये नहीं देख पाते हैं कि भगवान का जो अंदर के जो गुणों हैं उनको बखान नहीं कर पाते, है ना। तो वो चीज है, कई बार काफी लोग देखते हैं ना, भगवान ने आज अच्छा ड्रेस पहना है, मतलब कल अच्छा ड्रेस नहीं पहना था भगवान ने। भगवान इज ऑलवेज हमेशा अच्छा ड्रेस पहना, भगवान को ड्रेस अच्छा नहीं पहनते हैं, जब ड्रेस भगवान को पहना तो गुणगान हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी हम लोग सुपरफिशियल आनंद ढूंढते हैं ना। फेस्टिवल में हमको आनंद कहाँ पे आता है? हाँ यहाँ पे मतलब अच्छा देखा है, हाँ इसमें आनंद आ रहा है, मतलब जीवन में आनंद आ गया हमको। डीप जो हमको उतरना चाहिए, अभी अभी हमारा वो टाइम आ गया कि अभी हमको अपने आप को थोड़ा डीप उतारना पड़ेगा। अब सुपरफिशियल आनंद में अगर हम रहेंगे तो फिर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएंगे, फिर बोरिंग सा लगने लग जाएगा। तो डीप डीप उतारने का मतलब क्या है? जैसे कहा जाता है कि मतलब जैसे जैसे कई बार हमारे यहाँ पे बात होती है तो कहते हैं कि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? भागवतम से शादी कर लेना। इन द सेंस कि उसका मतलब क्या है कि ब्रह्मचारी को भागवतम से शादी कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ब्रह्मचारी को हमेशा अपने आप को भागवतम से रिलेशन बना लेना। तो कहने का मतलब यही है कि हम सब लोग, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो, हम सबको अपने आप को अपना कनेक्शन हरिनाम के साथ स्ट्रॉन्ग करना है, अपना कनेक्शन श्रीमद भागवतम के साथ स्ट्रॉन्ग करना है, अपना कनेक्शन प्रभुपाद की वाणी के साथ। प्रभुपाद की वाणी कैसे होती है? एक तो प्रभुपाद की वाणी के लेक्चर्स है उनसे सुन सकते हैं, दूसरा प्रभुपाद की बुक्स है उससे। इसके साथ में हमको अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संसार में सब चीजें टेम्पररी है, यहां तक कि हमको जो सेवा दी जाएगी वो सेवा भी टेम्पररी है। आज हमको ये सेवा दी गई है, कल हो सकता है हमको कोई और सेवा दे दी जाए, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हो सकता है कल कुछ प्लान ऐसा बन जाए हमको कहीं और जाना पड़ जाए, हमको कहीं दूसरे मंदिर पे जाना पड़ जाए, समझे ना। कुछ भी हो सकता है जीवन में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट श्योर एट ऑल, कभी भी कुछ भी। तो अगर कोई कहा है कि मुझे सत्य क्या है, तो संसार में जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि तीन ही सत्य हैं, एक भगवान, एक भगवान के भक्त, और एक भक्ति। बोलते हैं तीन ही सत्य, बाकी सब असत्य है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे समय के साथ। समझ पा रहे हैं? मतलब हमारा जितना भी है, जितना भी हमारा सब कुछ है, आप सब जोड़ लो, आप सब अपने अपने मन में सोचो, जो जो आपका कनेक्शन है, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज से हमको आनंद मिलता है संसार में, सब खत्म हो जाएगा, केवल तीन ही चीज बचेगी, भगवान, भक्त और भक्ति। इनके अलावा चौथी चीज नहीं है जो संसार में सत्य है। इसलिए अगर हमको हमेशा क्या करना चाहिए? अपने आप को हरिनाम के साथ में और ग्रंथराज भागवतम के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करनी। इससे क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि कल को हमको कहीं भी भेज दिया जाए, कल को हम किसी भी सिचुएशन में आ जाए, हरिनाम कोई आपसे छीन नहीं सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। हो सकता है कोई आपसे पैसा छीन ले, हो सकता है कोई आपसे आपकी संपत्ति छीन ले, हो सकता है कोई आपसे आपके रिलेटिव्स छीन ले,
हो सकता है कोई आपसे आपकी जो भी आसक्ति की चीज छीन सकता है, हरिनाम कोई हमसे छीन सकता है? नहीं, हरिनाम हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हम हमेशा हरिनाम तो अगर हमने हरिनाम में आनंद लेना चालू कर दिया है तो फिर हमको संसार में अपना जीवन निकालना आसान हो जाएगा। नहीं तो संसार में जीवन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। हर क्षण पे कोई परेशानी होगी, कोई ना कोई परेशान करेगा, अपने कर्म परेशान करेंगे, दूसरों के कर्म परेशान करेंगे, भौतिक मिजरीज परेशान करेगी। और दूसरा, भागवतम में हरिनाम से अपना संबंध बना लीजिए, भागवतम से संबंध बना लीजिए। भागवतम को बैठ के बस पढ़ते रहिए। क्या दिक्कत, ऐसा क्यों है कि मतलब हमको एक श्लोक पढ़ना, दो श्लोक, बस बैठ जाइए और टाइम मिल रहा है तो पढ़ते जाइए भगवान की लीला देखते रहिए। जैसे कल मैं बैठ करके जस्ट पढ़ ही रहा था कि कैसे ब्रह्मा जी बता रहे थे नारद मुनि को कि अभी तक तुमने जो भी क्वेश्चन पूछे उनका उत्तर मैंने दे दिया है। फिर अगले श्लोक में बता रहे थे कि कैसे अब मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर इसका प्रचार करो, इस प्रकार प्रचार करो कि दुनिया का हर व्यक्ति आसानी से इसको समझ पाए और भगवान के चरणों में सेवा कर पाए। तो कितना आनंद है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब भागवतम की एक एक श्लोक में ही आनंद है। हमको और कुछ कहीं जाने का जरूरत नहीं है संसार में आनंद लेने के लिए। बस अगर हम चुपचाप बैठे और भागवतम पढ़ना स्टार्ट कर दे तो उसको बहुत आनंद आ सकता है। सो दैट इज द वन पॉइंट अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसलिए हमको भागवतम को कभी टाइम बाउंड नहीं कर देना चाहिए। आज मैंने आधा घंटा पढ़ लिया, हो गया मेरा कोटा, तो नहीं। आधा घंटा वो इसलिए, जो देखो जो नए नए लोग आते हैं तो हम थोड़ा उत्साहित करने के लिए बोलते हैं कि चलो आपको हर दिन आधा घंटा भागवतम पढ़ना चाहिए, है ना, और आपको डेली जप करना चाहिए। अब अगर पिछले 5-6 साल से भक्ति कर रहे हैं तो अब हमको थोड़ा समझ होना चाहिए। ये समझ होना चाहिए कि अभी भी हमको कोई फॉलो करे अच्छी बात नहीं। समझे मेरी बात? मतलब शुरू शुरू में जैसे बच्चा छोटा रहता है तब उसको सिखा दिया जाता है सब चीजें, है ना, नहाना कैसे होता है और क्लीनिंग कैसे जाना होता है, टूथब्रश कैसे करते हैं, खाना कैसे खाना होता है। तो उनकी माँ आशा करती है कि 5 साल बाद अब बच्चा अपने आप सब चीजें कर लेगा। लेकिन अगर अभी भी बच्चा डिपेंड करता है कि माँ आएगी तब वो खिलाएगी, तो इसका मतलब फिर वो बच्चा डेवलप नहीं हुआ है, वो अभी इमेच्योर स्टेज। तो इसी प्रकार भगवान और गुरु भी आशा करते हैं कि कुछ समय के बाद में शिष्य अपनी भक्ति में उन्नति की जिम्मेदारी खुद ले ले। क्योंकि जब तक शिष्य अपने भक्ति में उन्नति की जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा तब तक दिक्कत है हमको। क्योंकि शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा बोल भी दिया जाए, बाद में कौन आपको बार बार फोर्स करेगा, कौन आपको बार बार बोलेगा कि नहीं आपको करना ही है। तो हमारे में भी एक झलक होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए ना। हम क्यों अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे, इन द सेंस की वो बोलेंगे तभी हम भक्ति करेंगे, वो बोलेंगे तभी भागवतम पढ़ेंगे, वो बोलेंगे तभी हम हरिनाम करेंगे। नहीं, अब हमको खुद को देखना है यार, मेरे हरिनाम जब तक क्या लेवल चलता है। मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या वास्तव मैंने अपने हरिनाम जब में टेस्ट बढ़ाया है? अगर नहीं बढ़ाया तो मैं कैसे बढ़ाऊं उसमें? क्या मैं फ्री टाइम में अपना एक्स्ट्रा माला जब करता हूँ? नहीं करता हूँ तो क्यों नहीं करता हूँ, मुझे करना चाहिए। मैं भागवतम अभी भी क्या केवल बस नाम के लिए अपने टाइम या कोटे को खत्म करने के लिए पढ़ता हूँ, आधा आज का आधा घंटा हो गया, ये तो रिचुअल्स हो गया। फिर लोग बाहर हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, वो बोलते हैं हमारा हनुमान चालीसा हो गया आज का। कोई बाहर सुंदरकांड पढ़ता है, उसका सुंदरकांड हो गया। और हम भक्ति में आकर के हम बोलते हैं मैंने आज आधा घंटा पढ़ लिया, मेरा भागवतम हो गया। अब हमको भागवतम में रुचि उत्पन्न करना, अब इसको रिचुअल नहीं बनाना है। रिचुअल समझ पा रहे हैं? रिचुअल मतलब कि जैसे कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे गांव में मैं जाता हूँ, मुझे पता है लोग जो जैसे चाहे प्रभु जी लोग हो चाहे माता जी लोग हो, वो लोग भी भक्त मतलब कुछ पूजा पाठ आरती करते हैं रोज हर दिन। तो हमको अभी उनका क्या रहता है कि कुछ टाइम के लिए दिन में एक समय के लिए पूजा पाठ आरती करना, बाकी अपने पूरे भौतिक जीवन में बिजी रहना। अब हमारे लिए यही जीवन है, हमारे लिए हरिनाम ही जीवन, हमारे लिए भागवतम ही जीवन है, हमारे लिए भगवान और भगवान के भक्ति जीवन। तो अब हमको क्या कहते हैं ना, एक रिचुअल की तरह नहीं पढ़ना है, अभी हमको अपना मन लगा देना है इसमें, अपने आप को एंगेज कर देना है, समझे ना। तब जाकर के हम धीरे धीरे अपने आप को आत्माराम के लेवल पे लेके जाएंगे। नहीं तो क्या है, संसार में एक दिन सब हमको छोड़ देंगे, है ना, और संसार में अलग अलग प्रकार की मिजरीज भी आती रहेगी। तो फिर क्या होगा, फिर हमको जीवन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे अभी हमको यही चीज करनी है कि हमको अपना माइंड सेट कर देना है भागवतम और भगवत गीता में और हरिनाम। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज मैं एक पे बात करना चाहता हूँ, एक पॉइंट तो मैंने ये रखा आपके सामने कि आत्माराम। आत्माराम शब्द का मतलब क्या है और हमारे लिए आत्माराम शब्द का मतलब क्या, हमको क्या करना है, ये हमको मतलब मैं इसको कंक्लूड कर दूं अगर पहले पॉइंट को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में कि मेरे को अपने भक्ति जीवन में उन्नति करने की जिम्मेदारी मेरे को खुद को लेना है। अब बहुत हो गया कि भाई अपने ऑथोरिटीज है, सीनियर्स है, वो बोलते हैं, अब ठीक है। अब हमको कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हमारे गुरु और प्रभुपाद को लगे कि ये बंदा कितना सीरियस हो गया। मैं अभी
आप लोगों के साथ में पढ़ रहा था क्या? हाँ कल मैं, नहीं हाँ कल मैंने वहां लेक्चर दिया था। कल मैं दूसरी क्लास में एक लेक्चर दे रहा था, मैं बता रहा था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? तो जब चैतन्य महाप्रभु आके उनको कहते हैं कि की बाधार बला जपीते होए मानम पागला। तो चैतन्य महाप्रभु आकर के अपने गुरु ईश्वरपुरी को कहते हैं कि वो कीबा मंत्र दिला गोसाई। बोले कौन सा मंत्र दे दिया है, इसकी क्या शक्ति है? बोले मैं जब 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 कर रहा हूँ, जब पीते मेरा मन पागल हो जा रहा है, मैं पागल हो जा रहा हूँ जब कर करके। तो जब ये बात सुनते हैं, कौन सुनते हैं? जब ये बात सुनते हैं ईश्वरपुरी जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और उनको यही बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं कि यही तो है इस हरिनाम की, हरिनाम का बल, यही हरिनाम की शक्ति है कि जब आप जप करेंगे तो हरिनाम में पागल हो जाएंगे आप। तो आप में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप गड़बड़ नहीं कर रहे हो, कोई कोई सब ठीक चल रहा है आपका। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु को प्रसन्न कर दिया। कैसे? अपने आप को हरिनाम में लगा करके, एब्जॉर्व करके, अपने भक्ति को ऊपर उठा करके। वैसे तो परम भगवान है, लेकिन अब परम भगवान को लीला के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को खुश कर दिया। कैसे? वैराग्य से। जैसे चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा बोले थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के घर से उनके पिताजी बहुत अमीर थे, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी बहुत अमीर थे, तो हमेशा पैसा भेजा करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी उस पैसे से प्रसाद बना करके चैतन्य महाप्रभु को बहुत खिलाते थे, और जो बच जाता था फिर वो भी खाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर उनको समझ में आ गया कि ये तो विषय ही है ना, विषय रान खाइला मालिन होया मना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि विषय अन्न खाइला मलिन हो ना मन है, विषय लोगों का अन्न खाओगे तो आपका मन मलिन हो जाएगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी ने अगले दिन से क्या कर दिया, अपने पिताजी की संपत्ति लेना बंद कर दिया। बोले नहीं अब इसका जरूरत नहीं, तो फिर क्या करने लगे, फिर वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए सिंह द्वार पर जगन्नाथपुर में खड़े। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेक्रेटरी सौरभ दामोदर गोस्वामी से पूछा कहाँ है आजकल मेरा रघु, बोलते हैं रघुनाथ दिखाई नहीं देता है। तो बोलते हैं आजकल मुझे बुलाता भी नहीं है फीस्ट के लिए। तो बोलते हैं कि अभी वो सिंहद्वार पे खड़े हैं, वहीं पे अपना क्या कहते हैं भक्ति करते हैं, और वहीं पे जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो चैतन्य बाबू बड़े प्रसन्न हो गए। फिर उसके बाद में वो पहले सिंहद्वार पे खड़े थे, वहां पे भी वो बोलते थे ये भी अच्छा नहीं है। बोले मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ और जो भी आदमी आता है मैं सोचता हूँ ये आदमी मुझे कुछ देगा, ये आदमी मुझे कुछ देगा, ये आदमी मुझे कुछ देगा, ये अच्छा नहीं है। उसके बाद में फिर वो क्या किए, ऐसी जगह पे खड़े हो गए जहाँ पे लोग खुद ही डाल के चले जाते थे प्रसाद। तो रात शाम को वो जाकर के वहां पे जो आता था प्रसाद उसको खा लेते। फिर वहां पे उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर वो क्या करते थे कि जगन्नाथपुरी में जो पंडित लोग हैं, जो कि जो चावल बच जाता था उसको फिर नाली में जो फेंक देते थे, या जो मतलब वहां पे जो आनंद बाजार में जहाँ फेंक दिया जाता था, उधर से उसको साफ करके उसको खाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय एक श्लोक भी कहते हैं, गौरांगेरा भक्त गण वैराग्य प्रधान जहाँ देखी प्रीत है गौर भगवान जहाँ देखी प्रीत है गौर भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उनके भक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी भागवतम लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने भक्तों में वैराग्य देखते हैं। और इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। रिजल्ट क्या रहा, चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी को गले लगा लेते हैं, बोलते हैं चावल मुझे भी खाना। तो इस चीज को समझाने के बताया कि धीरे धीरे अभी हमको अपने आप की अपनी भक्ति को समझना पड़ेगा कि कैसे में उन्नति करके अपने गुरु, ये नहीं कि अभी भी हमको बच्चे आके चम्मच में खाना खिलाया फिर हम खाएंगे, है ना। तो इसलिए हमको आज ये सीखना अपने जीवन के अंदर कि मैं खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी लूँ। मेरा हरिनाम जब कैसा चल रहा है मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा, मुझे इस वक्त में आगे बढ़ना, मैं खुद जिम्मेदारी। मुझे भागवतम में रस आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं कैसे भागवतम पढ़ूं, कैसे अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम भागवतम में दूं, ये मुझे जिम्मेदारी। कैसे मैं अपना सुबह उठ करके स्ट्रांगली अपना 4 बजे उठ के मंगला आरती करूं, ये मुझे जिम्मेदारी। तो जिस दिन आपने अपना जिम्मेदारी लेना चालू कर दिया ना, उस दिन दुनिया का कोई भी आदमी आपको भक्ति के टॉपमोस्ट पोजीशन में जाने से रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन बाहर से लोग धक्के देते रहेंगे तब उसमें चांस कम है। जिस दिन पीछे से धक्का देना बंद कर दिया उस दिन नहीं चुका है। जैसे साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं,
मान लो कि कोई पर्वत पे चढ़ना है, अगर आप अब ये सोचे कि ठीक है मुझे लोग पीछे से धक्का देंगे, मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा, अच्छी बात है, लेकिन कब तक चढ़ पाएंगे? जब तक लोग पीछे धक्का देंगे। जिस दिन पीछे से धक्का नहीं दिया, उस दिन फिर आप वापस नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं मैं खुद चढ़ूंगा इस पर्वत के ऊपर, तो फिर दिक्कत डिपेंड नहीं है। फिर अगर पीछे से धक्का आएगा तो अच्छी बात है, हेल्प मिल जाएगी, नहीं आएगा तो भी आप अपने दम पे धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको अपनी जिम्मेदारी खुद को लेनी है भक्ति में आगे बढ़ना, है ना। तब हम जाकर के वास्तव में, जिस दिन हमने खुद ने सोच लिया ना कि मुझे भक्ति में एडवांसमेंट करना है और मुझे अब क्या कहते हैं अपनी भक्ति को सीरियसली प्रैक्टिस करना, सिंसियरली प्रैक्टिस करना, तब मैं कहता हूँ कि आपको भागवतम में भी आनंद आएगा, हरिनाम में भी आनंद आएगा, और भक्ति करने में भी आनंद आएगा, और अपने आप में हर दिन आनंद आएगा कि अरे वाह, कल मैंने इस प्रकार अपना दिन एंगेज किया, कल मैंने इतना टाइम बचा लिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, आज मैं और प्रयास, कल मैं क्या कहते हैं ना 4 बजे उठा था, आज मैं थोड़ा और जल्दी उठता हूँ, है ना। कल मैं 16 माला की 2 ही माला ज्यादा जप किया, आज मैं 4 माला ज्यादा जप करूँ। कल मैं आधा 1 घंटा भागवतम पढ़ा था, आज मैं और ज्यादा समय पढ़ूंगा। कल मैंने 2-5 श्लोक भागवतम के पढ़े थे, आज मैं 10 श्लोक पढ़ूंगा कल, है ना। तो आपको खुद को आनंद आने लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये अभी हमको जिम्मेदारी लेना चाहिए ताकि हम अपने भक्ति में एडवांस कर सकें। ठीक है, तो यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताना चाह रहे थे आज के श्लोक में कि किस प्रकार आत्माराम भक्त मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अपने में आनंद लेता है, जो भगवान पे डिपेंडेंट रहता है। और मैंने बताया इसका एग्जैक्टली अपने जीवन में कैसे हम आत्माराम शब्द का उपयोग करें कि हमको अपनी भक्ति की जिम्मेदारी हमको खुद को लेनी है। और इसलिए फिर अगले लास्ट पैराग्राफ में बाबा जी बताते हैं, इसलिए जब हम इस प्रकार जब वो भक्त हायर लेवल पे चल जाता है, तब वो भक्त आराम से वो भौतिक जीवन में भी लगता है, मतलब वो मंदिर भी बनाता है, फिर वो क्या कहते हैं लोगों को प्रचार भी करता है, फिर वो दान भी लाता है, तब वो कभी आसक्त नहीं होता उससे, क्योंकि उसकी आसक्ति ऊपर हो चुकी है, उसकी आसक्ति हरिनाम भागवतम भगवान से हो चुकी है, अब वो नीचे आसक्ति नहीं। हमारे जैसे लोगों को क्या अभी इसमें फंस जाते हैं। इसलिए हमको पहले ऊपर उठो, और फिर आप आराम से अगर नीचे कोई भी सेवा करेंगे या किसी भी भौतिक चीज में एंटेंगल होंगे तो आप बंद नहीं जाएंगे, है ना। इसीलिए हमको क्या क्या कहा जाता है कि अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। तो आज मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सा हम कंक्लूड कर देते हैं 1-2 लाइन में। तो हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने बात किया था एक किस प्रकार आज के श्लोक में प्रबुद्ध मनुष्य जो रहता है वो भगवान में अपना मन लगाया रहता है। तो मैंने बताया कि किस प्रकार जो हमको भी अपना मन भगवान में लगाना है, अगर हम वास्तव में शुद्ध भक्त या अपने भक्ति को हायर लेके जाना चाहते हैं या अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो फिर मैंने उसमें उसको बताया कि अभी तक क्या है हमारा पर पोजीशन ये कि हम भौतिक चीजों में आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक चीजों में आनंद नहीं ले रहे हैं अभी हमको। भौतिक चीजों में आनंद ढूंढने मतलब बता रहे थे जो प्रसाद में आनंद ढूंढना चाहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं ना कुछ कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल में एक्चुअली क्या है हमारा भक्ति बढ़ना चाहिए, लेकिन फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं बस केवल क्या कहते हैं डेकोरेशन अच्छा हो गया, यहाँ पे ये ड्रेस अच्छी पहना दी, वो ड्रेस अच्छी नहीं है, इसी में हम लोग फंस जाते हैं, है ना। डीप अंदर करने क्या करना है, मैंने बताया कि भक्त सदा को बोलते हैं 3 चीजें सत्य हैं, भगवान, उनकी भक्ति और उनके भक्त। तो मैंने बताया कि हमको क्या करना चाहिए, हरिनाम और भागवतम से हमको शादी कर लेना चाहिए। ऐसे समझ लो कि हमारी दूसरी शादी हो गई है अभी, है ना। जैसे कि पत्नी के लिए पति कितना इंपॉर्टेंट होता है, पति के लिए पत्नी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही अब हमारे लिए भागवतम है ना। फिर मैंने बताया कि हमको कई बार अभी रिचुअल्स की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। रिचुअल्स की तरह जीवन जीने मतलब जैसे बाहर लोग अपना सुंदरकांड का डेली पाठ कर लेते हैं, हनुमान चालीसा कर लेते हैं, है ना। वैसे हम भी सोचते हैं कि ठीक है सुबह सुबह आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट मैंने भागवतम पढ़ लिया, मेरा काम हो गया, अब मैं अपने भौतिक जीवन में जो करना है वो करूँ, नहीं। हमारे लिए तो जीवन क्या है, हरिनाम ही जीवन है हमारे लिए, भागवतम ही जीवन है हमारे लिए, भगवान भगवान की भक्ति ही जीवन है। भौतिकतावादी लोगों के लिए असली जीवन भौतिक जीवन है, ये तो कुछ टाइम के लिए वो कर लेते हैं बस थोड़ा सा दिखाने के लिए, कुछ पायस व्यक्ति बनने के लिए, है ना। तो ये हमारे लिए यही जीवन है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर हम खुद अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर हम खुद इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो गुरु और आचार्य प्रसन्न हो जाए। मैंने इसमें 2 उदाहरण दिए। मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु ने कैसे अपने गुरु को प्रसन्न किया, क्यों गुरु प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि उन्होंने अच्छे से हरिनाम लिया। फिर मैंने बताया दूसरा उदाहरण कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने कैसे चैतन्य महाप्रभु को पसंद किया था, वैराग्य के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु नहीं कहा था कि आप जाकर के वहां पे चावल खाओ झूठे वाले, नहीं, लेकिन वो खुद ही कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाह रहे थे, वो मूड समझ गए थे चैतन्य महाप्रभु। और इसी प्रकार मैंने बताया कि हमको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी थी। फिर मैंने बोला कि जिस दिन हमने अपना जिम्मेदारी ले लिया आगे भक्ति में आगे बढ़ने का, उस दिन हमको कोई रोक नहीं पाएगा, नहीं तो हम लोग कभी भी गिर सकते हैं। मैंने इसके लिए उदाहरण लिया था आपको कि पर्वत पे चढ़ने वाला, जब तक पीछे से धक्का देंगे तब तक चढ़ेंगे, तो जिस दिन पीछे से धक्का देना बंद उस दिन हम गिर जाएंगे। लेकिन जिस दिन हमने खुद ने ये ठान लिया कि मुझे मेहनत करके आगे बढ़ना है, उस दिन फिर आपको पीछे से धक्का मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो आप अपनी भक्ति में कंटिन्यू करते रहेंगे। और मैंने बताया कि 3 चीजें आसक्त क्यों होना है, क्योंकि बाकी संसार में सब असत्य कभी भी चेंज हो सकता है।
है ना। हमारे क्या कहते हैं, धन संपत्ति, रिलेटिव, सेवाएं सब चेंज हो सकती हैं, लेकिन हरिनाम कभी चेंज नहीं होगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता है, भागवतम आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हमको इसमें अपने मन को लगाना चाहिए, तब हम जाकर के आत्माराम बनेंगे। जब हम आत्माराम बन जाएंगे, फिर भौतिक चीजों में भी हम लोग लगेंगे तो हम उसमें आसक्त नहीं होंगे। जैसे शुद्ध भक्त भगवान के होते हैं, कितने बड़े मंदिर बनाते हैं, कितने बड़े दान लाते हैं, कितने बड़ा सेवाएं करते हैं, कभी आसक्त नहीं होते, क्योंकि उनकी आसक्ति ऊपर हो गई। उनकी आसक्ति कहाँ पे है? भगवान में, हरिनाम में, भागवतम में है, इसके नीचे आसक्त नहीं। अभी हमारी आदत के, अभी हम ऊपर आसक्त नहीं, इसलिए फिर हम जैसे ही इसमें घुसते हैं भौतिक चीजों में, उसमें आसक्त है। इसलिए आज हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की। आई थिंक टाइम हो हरि गया है, तो बोल। आज क्वेश्चन मुझे लगता है ना ले तो ठीक रहेगा, बाकी आप देख लो कैसा है।